दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की हेडलाइन ये रही, आखिरकार तुर्की के द्वारा एक्शन लेते हुए फाइनली एक बड़ा प्रतिबंध ठोक दिया गया है, जिससे इस समय पूरी दुनिया शॉक्ड है। भारत को अपने S-400 के लिए एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जल्द ही मिलने वाली है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए BSF के DG और स्पेशल DG दोनों को तत्काल हटाने का फैसला लिया है। अमेरिका की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक अगर अमेरिका की लड़ाई इन फ्यूचर रूस या फिर चीन से होती है तो अमेरिका उसमें हार जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्टेप लेते हुए भारत और अफगानिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर रखा गया है। साथ ही अपने बॉर्डर से ट्रेड को भी सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। तो इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आ रही है। दरअसल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज की वजह से बेहद घातक बन जाता है और इस रेंज को प्रोवाइड करती है इसमें लगने वाली मिसाइल। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जल्द ही S-400 में लगने वाली 40 N-60 मिसाइल मिलने वाली है। ये मिसाइल रूस से भारत को मिलेगी, जो कि कैपेबल है अपने टारगेट को 380 किलोमीटर की रेंज में भी इंगेज करने के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर करने के बाद 120 की संख्या में 40 N-60 मिसाइल का ऑर्डर रूस को दिया था। पाकिस्तान के द्वारा जब रिटेलिएशन किया गया था उस दौरान भारत ने अपना फाइटर जेट लूज कर दिया था। उसके बाद ही भारत को एक लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल की जरूरत थी। यही कारण है कि इसकी जरूरत महसूस होने के बाद भारत ने तुरंत 120 की संख्या में इसका ऑर्डर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री जब इस बार रूस के दौरे पर गए थे तो इसकी डिलीवरी को तेज करने की बात कही गई थी और उसी का नतीजा है कि भारत को अब जल्द ही ये मिसाइल मिलने वाली है। हालांकि इस मिसाइल की डिले का कारण कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध रहा है, लेकिन अब ये जल्द ही भारत की सेना में शामिल होने वाली है। इसकी वजह से भारत दूर से ही किसी भी खतरे को इंटरसेप्ट करके उसके ऊपर ये मिसाइल दाग सकता है और इस मिसाइल के आने के बाद भारत को एक काफी बड़ा एडवांटेज न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चीन के खिलाफ भी मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है और ये बेहद शॉकिंग खबर है। दरअसल 312 पन्नों की एक रिपोर्ट सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन और रूस जैसे देशों के साथ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यदि रक्षा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश नहीं किया गया तो अमेरिका भविष्य के युद्ध में हार सकता है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अभी बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण निवेश की जरूरत है। हमें अगले पर्ल हार्बर या 9/11 का इंतजार नहीं करना चाहिए। पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में खींच लिया था। वहीं 9/11 की घटना को हम सभी जानते ही हैं। रिपोर्ट में चीन को मुख्य विरोधी बताया गया है। बीजिंग तेजी से सैन्य क्षमता और आर्थिक शक्ति में वाशिंगटन को पीछे छोड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल लगभग 711 अरब डॉलर रक्षा पर खुफिया तरीके से खर्च कर रहा है और अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना और नौसैनिक बल है। अमेरिका चीन के ताइवान पर बढ़ते दबाव से भी चिंतित है। PLA का तेजी से आधुनिकीकरण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चिंता का कारण बन रहा है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सेना के पास पर्याप्त क्षमता और योग्यता नहीं है कि वह विश्वास के साथ युद्ध में जीत सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बढ़ते गठबंधन के कारण इनसे लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर अमेरिका रूस, चीन, ईरान या उत्तर कोरिया के साथ सीधे संघर्ष में जाता है तो इन देशों को एक दूसरे से आर्थिक और सैन्य सहायता मिलेगी और ऐसे में अमेरिका के ऊपर इन देशों से युद्ध हारने का खतरा मंडराने लग जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में कही गई इन सभी बातों से क्या आप एग्री करते हैं या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल तुर्की की तरफ से कल एक काफी बड़ा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल तुर्की के अंदर इंस्टाग्राम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस कारण से तुर्की की जनता काफी परेशान है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल काफी सारे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर ही डिपेंड करते हैं और उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम भी वहीं से आती है। और इसके बावजूद तुर्की ने बिना कुछ सोचे समझे इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि तुर्की ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी तुर्की की तरफ से नहीं दिया गया है। बस एक थ्योरी है कि इजराइल के द्वारा हाल ही में ईरान के अंदर हानिया की मौत का शौक मनाने के लिए तुर्की की तरफ से एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर पब्लिश किया गया था, जिसको इंस्टाग्राम ने हटा दिया और इसके बाद ही तुर्की ने इस तरह का प्रतिबंध इंस्टाग्राम के ऊपर लगा दिया। आपको याद होगा कि जब भारत ने चीन के ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो उसके पीछे भारत ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी कि इन ऐप से हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसी वजह से हमने इस पर बैन लगाया है। लेकिन तुर्की की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिलहाल जिस तरह की स्थिति तुर्की के अंदर बन रही है और जिस तरह का कदम लगातार अर्दोगन तुर्की पर उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो तुर्की ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस प्रतिबंध पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि देर रात भारत सरकार के द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले को लेकर है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी तेजी आई है, जिसमें जवानों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अचानक एक बड़ा फैसला लेते हुए बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दोनों ही अधिकारियों को वापस उनके कैडर में भेज दिया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर सीधे तौर पर कोई कारण अभी तक नहीं बताया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजी बीएसएफ के पद पर तैनात नितिन अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया है। नितिन अग्रवाल को मूल कैडर केरल है और उन्हें मूल कैडर में ही भेज दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल वाईबी खरानिया को भी हटाकर उन्हें भी उड़ीसा कैडर में वापस भेज दिया गया है। शीर्ष लेवल के अधिकारियों को अचानक हटाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से नहीं ये स्पष्ट किया गया है कि आखिर नितिन अग्रवाल को वापस केरल कैडर क्यों भेजा जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जम्मू सेक्टर में घुसपैठ के मामले बढ़ने के चलते सरकार संवेदनशील है, जिसे देखते हुए ही नितिन अग्रवाल से बीएसएफ डीजी का पद वापस ले लिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के कुछ हिस्सों की सुरक्षा बीएसएफ करती है और घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी के चलते बीएसएफ के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। आपकी इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर ट्रेड होता था, उसमें वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने नया नियम जारी करते हुए वीजा और यात्रा दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर अफगानिस्तान काफी ज्यादा भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान का कहना है कि जब पाकिस्तानी ट्रक अफगानिस्तान के अंदर एंट्री होते हैं तो उनको इस तरह से कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अब पाकिस्तान हमारे ट्रकों के लिए इस तरह के दस्तावेज वगैरह मांग रहा है। मार्च में तोरखम सीमा पर एक संघर्ष के बाद पैदल चलने वालों के लिए सीमा बंद कर दी गई थी। ये संघर्ष फ्रंटियर कोर एफसी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के अधिकारियों के बीच हुआ था। वहीं इसके बाद अब ट्रकों के लिए भी ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से नए वीजा नियम भी लागू किए जा रहे हैं, जिसमें भारत और अफगानिस्तान को अलग रखा गया है। सिर्फ बौद्ध और सिखों के लिए जो भारत में है या फिर अफगानिस्तान में 2-4 बचे हुए हैं, उनको वीजा में थोड़ी बहुत रियायत करने की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हालांकि हमें पाकिस्तान के वीजा की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा देश जहां उनकी आवाम परेशान है, उस देश में भारतीय टूरिस्ट वगैरह क्यों ही जाना चाहेंगे।
बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।